हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे के क्वेश्चंस। जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इससे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसकी जो है मैं करवाने वाली हूँ आपके जो है प्रैक्टिस। तो आज के लिए ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीन पियाजे मैं आप लोगों को ये चैप्टर 5 करवा दी और बोला था ना कि चैप्टर 5 में जो है आपके 3 टॉपिक हैं, एक जीन पियाजे, बाइगोस्की, कोहलबर्ग। तो जीन पियाजे और बाइगोस्की ऑलरेडी मैं इसको जो है डिस्कस कर चुकी हूँ, बाइगोस्की क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दी है। आज जो है हम जीन पियाजे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और जो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इससे आप लोगों को एक तो ये पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं, दूसरा साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होते हुए चली जाएगी, ठीक है। तो दो फायदे हैं और मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि आप लोगों को जो मैं सीडीपी है पूरा चैप्टर वाइज जो है मैं आप लोगों के लिए जो है स्टार्ट किया है। तो जो लोग भी सी टेट की तैयारी सेल्फ स्टडी करके करना चाहते हैं या खुद से तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से उनको जो है एक हेल्प ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये जितना भी जो चीज़ें हैं मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊंगी। साथ ही इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखो प्रीवियस ईयर ना लोगों को लगता है कि हम जो है प्रीवियस ईयर के जो पेपर उठाएंगे और कर लेंगे, कोई बुक खरीदेंगे कर लेंगे। प्रीवियस ईयर करने का एक तरीका होता है, प्रीवियस ईयर जब भी जो भी क्वेश्चन करें उसको रिलेट करके और भी क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा और टिक कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरी पूरी कोशिश रहेगी करवाने की। और अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं खुद से और अगर आपको सी टेट के रिगार्डिंग गाइडेंस की ज़रूरत है या टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है, तो यहाँ से आपको एक हेल्प ज़रूर मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक सही डायरेक्शन में पढ़ें, ठीक है। अभी आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है, देखिए वो जो है नोटिफिकेशन जो है आया नहीं है। तो जब नोटिफिकेशन आया नहीं है तो ये बेस्ट टाइम है आप लोगों को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, साथ ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने का, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा। तो आप लोगों को तब तक बहुत ज़्यादा जो है आप एक लेवल पर होंगे, आपकी तैयारी जो है एक लेवल पर होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, किसी भी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा जीन पियाजे के विकास के कौन से चरण में प्राप्त हो जाती है? वस्तु अस्थायित्व की जो अवधारणा है जीन पियाजे के किस चरण में जो है प्राप्त हो जाती है? तो हम लोगों को पता है कि जो जीन पियाजे हैं इन्होंने जो है 4 अवस्थाएं बताई हैं। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं। पहली अवस्था जो थी वो जो है सेंसरी मोटर स्किल, जिसे हम संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। संवेदी गामक अवस्था, इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी बोलते हैं। याद रखिएगा हिंदी में कई नाम है तो वो आपको पता होना चाहिए। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, और ये जो है 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें बच्चा जो है अपने इंद्रियों के माध्यम से जो है चीज़ों को समझता है। अपने आसपास के जो वातावरण है, अपनी जो उसका अनुभव है वो अपने इंद्रियों के माध्यम से जो है उसे करता है। तो इंद्रियों के माध्यम से उसके संज्ञान का जो है विकास होता है। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा जो है काफ़ी टाइम तक जो है एक तरह से ना बच्चा दूसरे पे, क्योंकि माता पिता पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, तो उसको चाहे उसके माता पिता हैं या उसकी कोई चीज़ें हैं, तो वो जो है आत्म केंद्रित होता है। वो सोचता है कि जो भी चीज़ें हैं वो मेरी हैं, ठीक है। तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में जो है बच्चे में ये वाला गुण होता है। और संवेदी गामक अवस्था में, क्योंकि वस्तु अस्थायित्व की अवधारणा, इस अवस्था में बच्चों के अंदर जो है वस्तु अस्थायित्व की अवधारणा आ जाती है 2 वर्ष के करीब पहुँचते पहुँचते। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये अच्छी तरह से विकसित हो जाती है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अच्छी तरह से विकसित हो जाती है। अगर ये दोनों ऑप्शन है तो आपको जो है किस में जाना पड़ेगा? संवेदी गामक अवस्था में। तो ये जो है आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला, संवेदी गामक अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे में वस्तु अस्थायित्व की अवधारणा आ जाती है। बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि कोई भी चीज़ रखिए तो उसका मतलब एक छाप बन जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल दूँ, जैसे आप कोई भी चीज़ है उसको अपने पीछे छिपा रहे हैं, तो पूछेंगे कि पता नहीं गायब हो गया, तो वो पीछे जाकर जो है उसे ढूंढेगा, उसका छाप जो है बनना शुरू हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की भी आपको पता होना चाहिए। मूर्त अवस्था जो होती है ये 7 से 11 वर्ष की होती है, और मूर्त अवस्था जो होती है ये जो है 11 से 15 वर्ष की होती है। इन सब के बारे में ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं बताती हूँ कि जो एजेस हैं, मतलब कि जो ईयर्स हैं, किस ईयर से कितने ईयर्स तक की अवस्थाएं होती है, ये जरूर याद करना। कई बार जो आपसे ईजी क्वेश्चन पूछ लेता है सीबीएसई सी टेट में। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है?
जीन पियाजे के लिए निम्नलिखित में से क्या अधिगम के लिए आवश्यक है? तो जीन पियाजे ने किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया है? शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, बिल्कुल, क्योंकि जीन पियाजे जो बोलते हैं बच्चे जो है अपने ज्ञान का जो निर्माण है, याद रखिएगा, ज्ञान का जो निर्माण है वो कैसे करते हैं? खोजबीन के द्वारा करते हैं, स्वयं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने जो है नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है बच्चों को, नन्हे वैज्ञानिक। इसे याद रखिएगा, नन्हे वैज्ञानिक क्यों? क्योंकि बच्चा खोजबीन करता रहता है। वयस्कों के व्यवहार में अवलोकन नहीं। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास करना, इस तरह नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। शिक्षकों और माता पिता के द्वारा पुनर्वलन की तो बात ही नहीं करते हैं वो, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए जो है आपका जो है करेक्ट होगा। खोजबीन के लिए जो है, अधिगम के लिए जो महत्वपूर्ण मानते हैं वो खोजबीन, ठीक है, मतलब अन्वेषण करना, रिसर्च करता है बच्चा खुद जो है चीज़ों को, अपने ज्ञान का निर्माण जो है अपने आसपास अन्वेषण के द्वारा, खोजबीन के द्वारा जो है सीखता है, अपने संज्ञानात्मक विकास करता है। इसीलिए जो है जीन पियाजे ने एक जो वर्ड दिया है नन्हा वैज्ञानिक, बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक भी उन्होंने कहा है। ये जो मैं बोल रही हूँ ये बातें जो है आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में देखिए, बच्चों में सांस्कृतिक के आधार पर इन चरणों का क्रम बदला जाए। सांस्कृतिक की तो बात ही नहीं करते हैं जीन पियाजे। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता रहता है। बिल्कुल, वो चरणों की बात नहीं करते हैं, वो अवस्थाओं की बात करते हैं कि हर एक अवस्था में बच्चा जो है उसका जो विकास होता है, संज्ञान का विकास होता है, लेकिन वो निरंतर होता रहता है, ठीक है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण दिए, नहीं 4 अवस्थाएं बताई हैं, चरण नहीं, किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि चरण की बात ही नहीं किया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? 6 to 8 का शिक्षक, ठीक है, तो ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। बिल्कुल, क्योंकि 6 to 8 का मतलब है बच्चा जो है कौन सी क्लास में होगा? यहाँ पर इस क्लास में बच्चा जो है ये तीसरी अवस्था में, मूर्त वाले अवस्था में चला जाता है, क्योंकि 6 to 8 की बात करें तो मतलब बच्चा जो है या तो आपका 12 साल का है या तो आपका 13 साल का है। तो मतलब 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो होती है, तो 6 क्लास में जो है बच्चा कौन सी क्लास में होगा? तो आप इस तरीके से जो है आप लगा सकते हैं कि वो 10 या 11 साल की एज में जो है 6 में चला जाएगा। तो शिक्षकों को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। बिल्कुल, क्योंकि बच्चा जो है इस टाइम तक जो है तर्क करने लगता है, ठीक है। यह अवधारणा को पढ़ने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है, लेकिन केवल मूर्त सामग्रियों की नहीं, ठीक है। केवल आ गया वर्ड तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम, निर्धारित पाठ्यक्रम मतलब डिसाइड जो करिकुलम होता है, एक स्टैंडर्डाइज करिकुलम, तो इस तरह का जो हमेशा कोई वर्ड दिखे निर्धारित, केवल निर्धारित, तो ये ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित नहीं, तार्किक बहस के प्रयोग को जो है आपको हतोत्साहित नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है, तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। 3 क्यों गलत है ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। इस तरह से एलिमिनेट करके जो है ना ऑप्शन को जो है आप कट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है एक तरह से जो है आपका जो है नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है, तो इसको जो है आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। बिल्कुल, अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं खोजबीन के द्वारा। यह कथन किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने। जाहिर सी बात है। वाइगोस्की किसकी बात करते हैं? तो वाइगोस्की जो है समाज की बात करते हैं, सामाजिक अंतरक्रिया की बात करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की बात करते हैं, तो वाइगोस्की का तो ये आंसर होगा ही नहीं। कोहलबर्ग ने नैतिकता के ऊपर बात की है, स्किनर का इसमें आएगा ही नहीं संज्ञानात्मक में। आगे हम चलते हैं। हाँ, पूर्व संज्ञानात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? पूर्व संज्ञात्मक काल में मतलब पूर्व संक्रियात्मक काल में जो आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? अमूर्त चिंतन नहीं। अमूर्त चिंतन बच्चा कब करता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जब बच्चा जो है 11 से 13 वर्ष की आयु में होता है, ठीक है। अभी कल्पनात्मक निष्कर्षण चिंतन बिल्कुल नहीं। लक्ष्य उद्देशित व्यवहार की योजना बिल्कुल। दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता नहीं, दूसरे के दृष्टिकोण को भी समझ नहीं पाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्योंकि 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, तो यहाँ पे लक्ष्य उद्देशित व्यवहार की योग्यता जो है बच्चे में आ जाती है। लक्ष्य निर्धारित व्यवहार क्या भी सोचेंगे क्या है? तो जैसे बच्चे को ने एक लक्ष्य बना लिया, स्विच को छूना, तो कितना भी मना कर लो वो छूता रहता है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में
चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। चिंतन, जो उनकी चिंतन होती है, चाहे तार्किक चिंतन हो चाहे कोई भी, तो उसको मानसिक रूप से, तो हम जैसे तर्क से ही मैं बता रही हूँ, चिंतन को मानसिक रूप से जो है परिवर्तित कर लेता है। वो बच्चा जो है कौन से काल में होता है, संवेदी तो होगा नहीं क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी बच्चा इतना जो है उसका चिंतन अच्छी तरह से नहीं होता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आएगा ही नहीं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में अपना स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। तो देखिए 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो सेंसरी मोटर स्किल है, संवेदी गामक अवस्था है या इंद्रियजन्य गामक अवस्था है, आपने देखा इस बच्चे में जो है ये समझ हो पाए कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है, नहीं। लेकिन यही 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, 7 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते बच्चे के अंदर जो है ये चीज़ विकसित हो जाती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है ये चीज़ देखने को मिलेगी दूसरी अवस्था में। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब जो है आपका गलत, क्योंकि इसी अवस्था में आ जाएगी ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण के प्रत्यक्ष से क्या तात्पर्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और संरक्षण की बात किया जा रहा है तो कौन सी अवस्था की बात किया जा रहा है, क्योंकि संरक्षण का कहने का मतलब बच्चे में जो है क्वांटिटी का जो है उसकी साइज, जैसे साइज चेंज हुआ तो उसकी क्वांटिटी भी चेंज होगी, ऐसा जो है नहीं होता है। तो ये गुण जो है बच्चे में विकसित हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे ये पानी है, ये बाल्टी है और ये गिलास है, तो पानी इसमें इतना है और ये गिलास जो है पूरा भरी हुई है, तो बच्चों को लगेगा कि ये पानी ज़्यादा है और ये कम है, लेकिन ऐसा नहीं। तो जो आपका साइज़ अगर बदलता है तो क्वांटिटी भी बदल जाए, ये जो है गुण विकसित जब हो जाता है बच्चे में तो इसको कहलाता है, ये कहलाता है संरक्षण। ठीक है, तो दूसरे के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है, नहीं इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वन्य जीव वन संरक्षण की बात भी नहीं कर रहे हैं। जीन पियाजे क्या भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं, मतलब कि जो फिजिकली जो चीज़ें हैं वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियाँ भले ही बदल जाए। ठीक है, तो इसकी बात सही है। ये परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, नहीं सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अनुकरण करना प्रारंभ करता है, नहीं। कल्पना परक खेल ये तो चलो ठीक है, लेकिन अनुकरण करना प्रारंभ करता है इस टाइम पे नहीं। शैशवावस्था में मतलब कि जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, तर्क का अनुप्रयोग कर लेता है, बिल्कुल में नहीं। तर्क कहाँ बच्चा 0 से 2 साल की अवस्था में कर पाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक विचार करता है, नहीं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण एवं वर्गीकरण की योग्यता आ जाती है, संरक्षण लिखा हुआ है। ठीक है, संरक्षण एवं वर्गीकरण की योग्यता कौन सी अवस्था में आती है, तो डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास, ठीक है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की बात कर रहे हैं तो ये अमूर्त, मूर्त भी नहीं। देखिए मूर्त है एक अमूर्त है, अमूर्त की बात कर रहे हैं तो मतलब 11 से 13 वर्ष की अवस्था सबसे आखिरी अवस्था, और सबसे इस टाइम पर जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है एकदम उच्च लेवल पर होता है। तो किसकी विशेषता है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो आपका 7 से 11 में आता है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल। संवेदी तो 0 से 2 वर्ष की है तो इसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, ये 2 से 7 है तो इसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, तो ये सब तो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका बी बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अवस्थाओं से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाया है ना, उसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे ना, तो आप देखेंगे इससे आने वाले क्वेश्चन आपके गलत होंगे ही नहीं। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको ईयर वाइज जो है मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, कि जैसे कि आप चाहे वो आपका 2024 का दिसंबर का पेपर हो या जुलाई का पेपर हो या 2023 के दिसंबर जुलाई का पेपर हो, पूरा आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगी। बस आप जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। आप लोगों को यहाँ से एक बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करूँगी, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जिन लोगों का पेपर 2 SST है उनके लिए मैं खास कर बोल रही हूँ कि आप लोगों के लिए NCERT जो है मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर रही हूँ एकदम टू दी पॉइंट्स में। साथ ही चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाना शुरू कर दिया है। तो आप बस जुड़ जाइए, चीज़ें आपको एक एक करके पता चलती जाएंगी, तो आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा, तो आप टाइमली जो है कर पाएंगे। ठीक है, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियाँ क्या हैं, मतलब कि शुरुआती जो निर्मितियाँ क्या है, तो हम लोगों को पता है क्या है, सहज क्रियाएं। जो बच्चा जैसे बबलाता है या तुतला के बोलता है या हाथ से इशारा करता है, तो वो क्या है, तो सहज क्रियाएं। ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं
अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? ठीक है, अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? अनुभव किसमें? मानसिक मैप में मानसिक उपकरण और प्रतिमान तो होगा नहीं। ठीक है, स्कीमा जो उसके दिमाग में सब कुछ बैठता जाता है, उसी के आधार पे जो वो अपना एक अर्थ पे पहुंचता है, एक अर्थ निकालता है, तो वो स्कीमा के आधार पे, क्योंकि जो बचपन से लेके उसके दिमाग में चीज़ें छपती जाती हैं। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण जो है वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होती हैं। तो ये दो प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो मैंने आप लोगों को बार बार बोला है कि जो आपका समावेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, कोई भी पहले से कोई जानकारी है उसमें अपने को कुछ नई बात पता चली कि नहीं वो नहीं ये ऐसे होगा, तो आप उसको भी उसमें आत्मसात कर लेते हैं, उसमें जो है आप जोड़ लेते हैं। लेकिन उसको संशोधन करके आप जो है उसका एक रिजल्ट देते हैं, तो वो जो है आपका क्या हो जाता है? समावेशन। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में अगर संशोधन कर देते हैं बस, और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। याद रखिएगा, नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में जो संशोधन करते हैं वो परिणाम के रूप में जब घटित होता है तो वो समावेशन कहलाता है, समायोजन कहलाता है, मतलब एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका समावेशन और समायोजन होगा, ना कि समायोजन और अनुकूलन होगा। समावेशन अनुकूलन ये नहीं, ये दोनों ही वर्ड एक साथ आए हैं, जो समावेशन समायोजन, और ये बहुत ही कंफ्यूज होते हैं इसमें लोग, तो कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है। या बस इतना याद रखिएगा कि वर्तमान योजनाओं के अनुरूप जो नवीन जानकारी मिलती है उसमें भी संशोधन कर लेना, लेकिन नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में संशोधन के रूप में परिणाम देना, वो जो है क्या होता है? समायोजन। ठीक है, समावेशन तो कोई भी नई जानकारी मिली, आपने उसको जो है मतलब कि आत्मसात कर लिया, समझ लिया कि हाँ नहीं ये चीज़ नहीं ये भी है, तो वो होता है समावेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीम में अनुभव को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो वो समावेशन कहलाता है, समायोजन, वर्गीकरण, संकल्पना निर्माण। तो ये तो होगा नहीं। अब समावेशन समायोजन में जो है आप कन्फ्यूज़ होंगे। तो समायोजन में जो है नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में संशोधन करके परिणाम जब निकालते हैं तो वो समायोजन कहलाता है, लेकिन जो समावेशन है वो जो है उसमें सम्मिलित करने की प्रक्रिया को कहलाता है। ठीक है, मौजूदा स्कीमा में जो अनुभव पहले से है उसमें भी जो है इसको सम्मिलित करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? समावेशन। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या सध्यात्मक विचार, संरक्षण, कक्षा समावेशन, आस्थगित अनुकरण, पदार्थ अस्थायित्व, ये तो होगा नहीं, अस्थायित्व वाला गुण और अनुकरण वाला। प्रतीकात्मक खेल भी नहीं आएगा, ये पहली अवस्था में है। ठीक है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ठीक है, सध्यात्मक विचार नहीं। आपका जो आएगा संरक्षण, कक्षा समावेशन। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। संरक्षण के बाद जो है उसी में करते हैं कक्षा समावेशन, क्योंकि बच्चे में समझ विकसित हो जाती है। आगे देखते हैं। हाँ, 16 क्वेश्चन ही ये थे। तो आज जो है मैंने आप लोगों के साथ 16 क्वेश्चन करवाए हैं। एक बार जो है जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं पूरा एक ही जगह जो है 30 से 40 क्वेश्चन जो है आपको करवाने की कोशिश करूँगी, लेकिन जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो इससे क्या रहेगा कि जीन पियाजे से आने वाले जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हैं वो सब आपके एक ही जगह पर मिल जाएंगे। वैसे जितना ये क्वेश्चन है ये बहुत ही इनफ है, आप लोग इसको तरीके से करते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब कुछ चीज़ें जो है शामिल हो गई। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको और भी इसके अलावा मिलेंगे, वो मैं सब करवाऊंगी, लेकिन आपका जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, अभी हम 5वां चैप्टर कर रहे हैं, इसमें हमें जो है लगभग 12 चैप्टर करने हैं, केवल जो बाल विकास से आता है। याद रखिएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास से जो आता है। ठीक है, तो बाल विकास से आने वाले जो है आपको 12 चैप्टर हैं, तो एक एक करके जो हम करेंगे। 5 चैप्टर तक कर चुके हैं, आपका ऐसे ही कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सीडीपी की जो क्लास है आपकी स्टार्ट हो चुकी है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। जो लोग भी सेल्फ स्टडी करके जो है करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोगों को एक हेल्प जरूर मिलेगी। ये जो चैप्टर है जीन पियाजे का पूरा चैप्टर प्लस ये क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस मैंने करवाई, ये आपको टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से जाके जो है आप इसको देख सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए जो ये क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अच्छे से करिए, आपको डे बाय डे जो है ऐसे ही क्लासेस मिलती रहेंगी। एक एक दिन स्किप भी हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा मैं आप लोगों को टाइमली अपडेट कर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।